रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नश शैतान कान लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम स्वलातम व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह स्वलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह स्वलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह करीम का करोड़ शुक्र है जिसकी अता और तौफीक से आज हम शव्वाल मुकर्रम सिने 1443 हिजरी का पहला जुम्मा बामुताबिक 6 मई 2022 मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी मुमताज़ाबाद मुल्तान में बरकतें इसकी लूट रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर शव्वाल मुकर्रम का जब चाँद नज़र आता है तो पूरा माह मुक़द्दस जिन्होंने इबादत की होती है, रोज़े, नमाज, तरावी, ज़कात, खैरात, अतियात, सखावतें, रोज़े खुलवाए होते हैं, उन लोगों की इबादत में दिलचस्पी कम हो जाती है। जब दिलचस्पी कम हो जाती है तो मस्जिदों की रौनकें मुतासिर होती हैं, नेकियां करने का ज़हन कम हो जाता है। शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है और कुरान करीम के 1-2 मकामात नहीं 20 मकामात पर अल्लाह करीम ने इसकी दुश्मनी का जिक्र किया, इस लईन मरदूद की शरारतों का जिक्र किया। दूर न जाइए, आप कुरान की तिलावत करने लगते हैं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, इस शैतान मरदूद से पनाह तलब करते हैं। तो कलाम मजीद के 2 मकाम मैंने आपके सामने रखे हैं। एक का ताल्लुक़ है 22वें पारे की सूरतुल फातिर से, एक का ताल्लुक़ है सूरह बनी इसराइल 15वें पारे से आयत नंबर 53 से। पहले सूरतुल फातिर की आयत नंबर 6 का तर्जुमा समात फरमाएं। मेरा रब फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम इसे दुश्मन समझो, क्योंकि वो तो अपने गिरोह को बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में से हो जाएं। दुश्मन भी है और अपना गिरोह जो उसका है, जो उसके पैरोकार हैं, चाहे इंसानों की सूरत में हो चाहे जिन्नात की सूरत में हो, जो उसके पैरोकार हैं उनको बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में से हो जाएं। अब सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 का एक जुज़ मैंने पढ़ा है, वो सुनिए। मालिक फरमाता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है,
शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब ये 20 मकामात हैं कलाम मजीद में जहाँ मालिक कायनात ने मुख्तलिफ अल्फाज में शैतान के दुश्मन होने की बात की है। इससे यारी नहीं लगानी, इसको दुश्मन समझना है। दुनियावी तौर पर जो हमारा दुश्मन हो हम उससे चुकन्ने रहते हैं और शेर को सवा शेर समझ के मिलते हैं, बन के मिलते हैं, किलो को 1.5 किलो बन के मिलते हैं। कहा अगर आप मैं शरीफों के साथ शरीफ हूँ और बदमाशों के साथ बदमाश हूँ, ये जुमला कहा जाता है। अगर दुश्मन पावरफुल हो तो खुद पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, उसके साथ 4 बंदे हों तो 10 बंदे रखने की कोशिश करते हैं, असलहा उसके पास हो तो असलहा अपने पास भी रखने की कोशिश करते हैं। अगर उसके सियासी सतह पर कोई रवाबित हो तो सियासी सतह पर अपने राबते भी मजबूत करते हैं ताकि चुकन्ने रहते हैं। अब शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है, हर नेकी के काम में रुकावट डालना उसका वतीरा है, हर नेकी में आड़े आना उसका तरीका है। अज़ली दुश्मन हमारे बाप का है, आदम अलैहिस्सलाम का अज़ली दुश्मन है। ये दुश्मनी तो उसने जन्नत में भी पाली है, गंदुम के दाने के करीब ले गया है, जिसको मालिक ने फरमाया था हाज़िही शजरता, आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वो ले गया, कसमें खा करके ले गया। तो ये इंसान का अज़ली दुश्मन है, इससे दुश्मनी निभानी है। अब मेरे सामने इस वक्त में एक हदीस है जिसको अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। उन्होंने किताब लिखी अल-मुनब्बिहात। उन्होंने जो किताब लिखी है ना, उस किताब में से एक हदीस पाक सुनाने की कोशिश करने लगा हूँ। अल-मुनब्बिहात अलल इस्तिदाद लियौमिल मआद, ये किताब का पूरा नाम है। इस किताब में से एक हदीस पाक को आज एक मौजू बनाना है और मौजू का नाम है शैतान के 20 दुश्मन। वो तो हमारा दुश्मन है ही है ना, लेकिन उसके भी कुछ दुश्मन हैं। वो जो है उसके भी कुछ दुश्मन हैं, तो उसके दुश्मन 20 हैं। अल्लामा इब्न हजर अलैहि रहमा ने लिखा है, समात करना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन शैतान से पूछने लगे, ऐ शैतान बता मेरी उम्मत में तेरे बड़े बड़े दुश्मन कौन हैं, बड़े बड़े दुश्मन कौन हैं। उसने अर्ज़ किया, जाने आलम आपकी उम्मत में मेरे 20 दुश्मन हैं, 20, और सबसे पहले तो आप मेरे बड़े दुश्मन हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के बड़े दुश्मन हुजूर आप हैं। मैं आपसे बुग़्ज़ रखता हूँ, मैं आपसे कीना रखता हूँ, मैं आपसे अदावत रखता हूँ। आपने शेर नहीं सुना मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने नईमी रहमतुल्लाह अलैह का, जब हुजूर की विलादत होती है तो शैतान अपने सर में जो खाक डालता है, तो मुफ्ती साहब ने लिखा नहीं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये असली दुश्मन था ना, हुजूर का दुश्मन है। तो पहले दुश्मन तो कहा हुजूर आप हैं मेरे का, चलिए आगे बताइए 20 दुश्मन कौन से हैं और 19 कौन से हैं। का दूसरे नंबर पर बाअमल आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन वो मेरा दुश्मन है। इल्म के साथ साथ अमल। डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमान ने कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अमल के बगैर तो ऐसा है, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, स्कूल कॉलेज की किताबें किसी गधे पर रख दी जाए। अब मैंने दीनी किताबों का तो नाम भी नहीं लिया, हमारे बुजुर्ग बड़े मोहतात होते हैं। स्कूल कॉलेज की नॉलेज वाली किताबें अगर किसी गधे पे रख दी जाएं तो वो आलिम तो नहीं बन जाता,
इल्म जान लेने का नाम ही तो नहीं है खाली, इसकी रूहानियत भी है, इसकी रूह भी है, और रूह इसकी अमल है, अमल। तो शैतान ने कहा दूसरे नंबर पर मेरा दुश्मन आलिम बाअमल, वो मेरा सख्त दुश्मन है। इसकी फिर आगे डिटेल है, आज तो मैं फहरिस्त भी आपको गिनवा सकूंगा, अपने वक्त में रहते हुए इस हर एक बात की आगे डिटेल बयान करेंगे, वो अगले जुमे करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो। अभी आप फहरिस्त सुनिए इसकी। नंबर 3, बाअमल हाफिज कुरान, बाअमल हाफिज कुरान। ये नहीं है रमजान का महीना शुरू होने वाला, थोड़ी सी शेप बढ़ा ली और मुसल्ले पे चढ़ गए, रमजान खत्म हुआ, शवाल का चांद नजर आया तो दाढ़ी भी गायब हो गई। ना अपनी नमाजें बर्बाद करो, ना लोगों की नमाजें बर्बाद करो, न अपनी नमाज को जाया करो, ना लोगों की नमाज को जाया करो। हाफिज कुरान बाअमल, बाअमल हाफिज कुरान, शैतान का बड़ा दुश्मन, उसके सीने में पूरा कुरान है अल्लाह का, वो कुरान का मुहाफिज है, कुरान का वो मुहाफिज है। किताबी सूरत में कुरान अगर उठ गया तो मुसलमानों के बच्चे के दिल में कुरान है, वो कैसे निकलेगा? चुन चुन के भी मुसलमानों के घरों से किताबें अगर निकाल ली जाएं, उसके कुरान के निकाल लिए जाएं, सॉफ्टवेयर में खत्म कर दिए जाएं, तो जनाब मुसलमानों के बच्चों के सीनों से कुरान कौन निकालेगा? कौन निकालेगा कुरान? लेकिन कुरान का बाअमल हाफिज शैतान का बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया, जाने आलम चौथे नंबर पर मेरा जो बड़ा दुश्मन है ना, वो है वो मुअज्जिन जो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए अजान दे, बिला मुआवजा अजान देने वाला, उजरत लेकर अजान देने वाला नहीं, बिला मुआवजा अजान देने वाला, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो पांचों वक्त बुलाता है अल्लाह के घर में लोगों को, अल्लाहु अकबर कह करके बुलाता है, उससे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहकर बुलाता है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो बिला मुआवजा सिर्फ अल्लाह की रिजा पाने के लिए 5 वक्त की जो अजान देता है, शैतान का बड़ा दुश्मन वो है। उलमाए मुतकद्दिमीन यानी पिछले गुजरे हुए उलमा के नजदीक अजान की उजरत लेना हराम, लेकिन उलमाए मुताखिरीन बाद में आने वालों ने जब देखा कि मस्जिद में अजान देने की जिम्मेदारी कोई नहीं संभालता, हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी मसरूफियात में लगा हुआ है, अजान का वक्त हो गया तो अजान मस्जिद में नहीं हो रही, मस्जिद खोलने वाला कोई नहीं है। उलमाए मुताखिरीन ने फिर कुरान और हदीस से जुज़ियात निकाल करके तनख्वाहें मुकर्रर की कि मुअज्जिन की तनख्वाह रखो, इमाम की तनख्वाह रखो, खतीब की तनख्वाह रखो, बाकायदा ये काम करने वाले बंदे मुख्तस करो, फिक्स करो कि ये निज़ाम ज़िंदगी के अंदर अंदर लोग इतने मुनहमिक हो गए हैं कि दीन से दूर होते जा रहे हैं, ताकि इनका भी थोड़ा बहुत जो वक्त लगता है उनका इजारा कर लो, ताकि मेहराब और मिंबर की रौनक बरकरार रहे। लेकिन ये जो फजाइल हैं ये उसी को मिलेंगे जो बिला मुआवजा 5 वक्त की अजान देगा। लेना जायज़ है, मुआवजा लेना जायज़ है, उलमाए मुताखिरीन ने जायज़ किया है, लेकिन इसको नाजायज़ कहने की कोई सूरत नहीं है हमारे पास, अभी जायज़ है। लेकिन ये फजाइल बतौर ख़ास उसको मिलेंगे जो अल्लाह की रिजा पाने के लिए अजान देगा, वो शैतान का बड़ा दुश्मन है। नंबर 5, फकीरों, यतीमों, मिस्कीनों की मोहब्बत रखने वाला, फकीरों से प्यार करने वाला, यतीमों से प्यार करने वाला, मिस्कीनों से मोहब्बत करने वाला, ये भी शैतान का बड़ा दुश्मन है। अब बंदा इनसे तो मोहब्बत करता कौन है? इनको तो धुतकारा जाता है, इनको तो करीब नहीं बिठाया जाता, इनसे तो मामलात अजीबो गरीब किए जाते हैं। ये एक होता गदागर, मांगना उसका पेशा है, इसका जिक्र नहीं है। ये तो हमसे भी अमीर लोग होते हैं। कई मरतबा मैंने अपने बयानात में ये बात बताई आपको,
और तहकीकात की कई मकालाजात पढ़ने के बाद ये बात आपके सामने मैंने रखी है। और जदीद टेक्नोलॉजी के माहिरीन भी जानते हैं और जदीद ज़राए पर तवज्जो रखने वाले लोग जानते हैं, ज़राए अबलाग पर, सोशल मीडिया पर तवज्जो रखने वाले लोग जानते हैं, जब इनके पर्दे खोले जाते हैं तो इनके बैंक बैलेंस, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी गाड़ियाँ, इनकी सहूलियात, इनके खाने, वो आप और मैं सोच सकते हैं। तो ये लोग गदागर हैं, ये लोग गदागर हैं, भीख मांगना इनका पेशा है। और करीम आका ने फरमाया सवाल खारिश की तरह है, खारिश की तरह है, जितना सवाल करोगे बढ़ते जाओगे। जिस तरह खुजली होती है ना तो मजा आता है, फिर खुजली दूर ज्यादा होती है, फिर कमर में, पेट पे, इधर उधर, तो खुजाने का मजा इतना आता है कि बाद मर्तबा खून निकल आता है। तो सवाल करना खारिश की मानिंद है और जरूरतमंद के अलावा किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं देती शरीयत इस्लामिया। और बिला जरूरत सवाल करके मांगना आग के अंगारे मांगने के मुतरादिफ है, हदीस में आता है। और जो जरूरतमंद होता है उसकी जबान ही नहीं खुलती। अब यहां से मुराद कौन से लोग हैं? वह फकीर जो माल के एतबार से फकीर है, ये मांगने वाले नहीं। मिस्कीन वो लोग जो इंतहा दर्जे के गरीब होते हैं, अब पहन लिया तो दूसरा कपड़ा नहीं, अब ओढ़ लिया तो दूसरा नहीं, सुबह का खाना खा लिया तो शाम का नहीं। ये लोग मिस्कीन हैं, ये लोग मिस्कीन हैं। और यतीम, अल्लाह अकबर, इन पर शफकत रखने वाला बंदा शैतान का बड़ा दुश्मन है। अब छठा दुश्मन कौन है शैतान का? रहम दिल। जिसके दिल में रहम होता है, जिसके दिल में रहम होता है ना, तो वो चींटियों को भी नहीं मारता। कपड़े पे आ जाए ना तो उन्हें हटाता है, वो मक्खियों को भी नहीं मारता। वो हकीर से हकीर मखलूक हो तो उसके दिल में उनके लिए भी रहम होता है। और जिसके दिल में रहम नहीं होता वो बंदों को भी कत्ल करने में दरेर नहीं करता, खुद का शमले करने में भी दरेर नहीं करता। तो रहम दिल आदमी लोगों के लिए रहम दिल होता है, मखलूक का अदब करता है, मखलूक का एहतराम करता है और लोगों की सड़ी गली जली को बर्दाश्त कर लेता है। रहम दिल होता है ना, चलो कोई बात नहीं यार, उसने कह दिया तो वो गुस्से में था, उसका बीपी हाई हो गया था, वो यार पता नहीं टेंशन में था, अब वो यूं करने में टाल देता है क्योंकि रहम दिल होता है। तो रहम दिल बंदा शैतान का दुश्मन। ऊंची बोल सकते हैं भाई? रहम दिल बंदा शैतान का दुश्मन। नंबर 7 इरशाद फरमाया मखलूक से आजिज़ी के साथ पेश आने वाला। आजिज़ी की जिद है तकब्बुर, गुरूर। कभी माल का तकब्बुर, कभी हुस्न का तकब्बुर, कभी जवानी का तकब्बुर, कभी ओहदे मनसब का तकब्बुर, कभी बिरादरी का तकब्बुर, कभी ताकत का तकब्बुर, कभी हुनर फन का तकब्बुर। ना, इज्ज, आजिज़ी इख्तियार करने वाला बंदा शैतान का दुश्मन। ताकत होने के बाद भी आजिज़ी करता है, कुव्वत होने के बाद भी आजिज़ी करता है। डॉक्टर इकबाल अली रहमा की रूह तड़पी, कहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो अपनी हस्ती को मिटाता है। इज्ज बहुत बड़ी दौलत है। अभी तो फहरिस्त गिनवा रहा हूं आपको जो 20 शैतान के दुश्मन है। आज हमारा मौजू है शैतान के 20 दुश्मन। उनमें से 8 वहां पढ़ने लगा हूं। 8वां दुश्मन कौन है सुनिएगा। फरमाया वो नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर दे। जवानी आई, अल्लाह की इबादत में लग गया, जवानी को जाया नहीं किया। जवानी का वो गोहरे नायाब जो जवानी में बंदे को मिलता है, उसको रोला नहीं, जवानी को बर्बाद नहीं किया, जवानी को बचाया, अल्लाह की इबादत में लगाया, अल्लाह के रसूल की इताअत में लगाया। अश-शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून, अरबी का मकूला है,
जवानी दीवानी होती है, लेकिन इस दीवानगी को कंट्रोल किया। ताकत है, हुस्न है, चालाकी है, तेजी है, किसी को बुराई की तरफ माइल कर सकता है, रुक गया। बुराई की तरफ जा सकता है, रुक गया। इबादत से गफलत इख्तियार कर सकता है, रुक गया। अल्लाह की इबादत में जवानी गुजार दी तो फरमाया शैतान का ये बड़ा दुश्मन बंदा है जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। जवानी की इबादत अल्लाहु अकबर और बुढ़ापे की इबादत में फर्क है ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें नजर आती हैं अपनी मंजिलें आसमानों में, हैं अल्लाहु अकबर। फिर उन्हें जमीन पर अपनी मंजिलें नजर नहीं आती जवानों को। जवान जिस कौम के सुधर जाएं, जिस कौम के जवान सुधर जाएं, ये कौम का सरमाया, कौम का असासा, कौम का ये सरमाया होते हैं नौजवान। किसी भी कौम की तरक्की का इन्हिसार इसी जवानों पर होता है। अफवाज में ये जवान होते हैं, जर्नैल ये जवान बनते हैं, कमांडर ये जवान बनते हैं। बिलाखिर तजर्बा इनको बूढ़ा भी करता है, लेकिन जवानी के अंदर लगते हैं ना। इब्तदा तो इनकी जवानी है ना। तालीम और ताल्लुम में जवानी का अहम किरदार है, अहम किरदार है। और आदात के पक्के होने का जो दारो मदार है, ये 15 से 17-18 साल की उम्र में ये आदतें पक्की होती हैं। जो आदतें पड़ जाएं जवानी में, सारी जिंदगी जाननी छोड़ती। वो बुजुर्ग भी बन जाते हैं, लेकिन उनकी वो आदतें छूटती नहीं। और कहा जाता है ना, आदतें सरां दे नाल ही जांदियां ने, आदतां जड़ियां पै जांदियां ने, जदों मरदा ते फिर ही जांदियां ने। तो जवानी में इबादत करने वाला शैतान का बड़ा दुश्मन है। तो जवानों अल्लाह की इबादत करो, जवानों अल्लाह की इताअत करो, जवानों अल्लाह के रास्ते में आओ और इबादत में सर को झुकाओ। शैतान के बड़े दुश्मन होने का दावा करो कि हम शैतान के दुश्मन हैं। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में कहा, जिनमें से 2 को इंतखाब मैंने किया है कि शैतान दुश्मन है तुम्हारा। शैतान इंसान का दुश्मन है, इसको दुश्मन निभाओ, खुला दुश्मन है। इसके रास्ते पर ना चलो, खुतवात शैतान, ना ना इसके रास्ते पर ना चलो, दुश्मन है ये तुम्हारा। तो शैतान के दुश्मन 8 और 9वां जो दुश्मन है शैतान का, वो ये है हलाल खाने वाला। इस पर तो ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। हलाल खाने वाला भी शैतान का दुश्मन है। वो चाहता है कि मैं लुक़मा हराम खिलाऊं, इबादत से लज्जत को दूर कर दूं, रियाजात से दूर कर दूं, मस्जिदों से दूर कर दूं, और जनाब वाला लोगों को बुराई की तरफ माइल कर दूं। लुक़मा हराम का वबाल यह है कि किसी के पेट में एक हराम का लुक़मा चला जाए, बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 दिनों तक उसके नेक अमाल कबूल नहीं होते। एक लुक़मे का वबाल ये है। और जिसके पेट में पूरा दिन नहीं, पूरे महीने की तनख्वाही हराम की जाए, उसका ओढ़ना बिछोना हराम हो, तो उसकी इबादत किस तरह कबूल होंगी जनाब। हलाल खाने वाला शैतान का दुश्मन है। वो कब चाहेगा कि बंदा हलाल खाए, कब चाहेगा कि हलाल के काम वो बंदा करे। बहरहाल फहरिस्त गिनवा रहा हूँ, इसकी तफसील इंशाल्लाह शरह अगले जुमे में इंशाल्लाह करेंगे। 11वां बंदा, 10वां बंदा वो है जो अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत रखता है। खुतबा ईद में हमने आपको आपस में मोहब्बत रखने वाला, खुशियां बांटिए, खुशियां बांटे, नेकियां पाएं, पूरा मौजू बयान किया। वो हमारा मौजू जो यहाँ हमने बयान किया था ईद वाले दिन, हमारे यूट्यूब चैनल QRA इस्लामिक मीडिया के नाम पर हमने डाल दिया है। सुनने से ताल्लुक़ रखता है खुतबा ईद हमारा। खुशियां बांटें और नेकियां पाएं, इस उन्वान से हमने कलाम किया था। और आज शवालुल मुकर्रम का पहला जुमा है, शैतान के 20 दुश्मन के उन्वान से कलाम कर रहा हूँ। और ये भी अल्लाह ने चाहा तो बेटे बाद में चेक करने के बाद डाल देंगे, इसको भी देख लीजिएगा। और 11वां दुश्मन शैतान का है, और इतना शदीद तरीन ये दुश्मन है, अव्वल से लेकर आखिर, दाएं से लेकर बाएं, हर बंदे की सुभान अल्लाह की आवाज़ इस पर आ जाए कि कितना बड़ा दुश्मन है। शैतान ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, जो 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर मेरा दुश्मन है ना, वो ये है कि जो जमात नमाज को जमात के साथ पढ़ता है। अब रमजान गया तो जमात की भी छुट्टी, पढ़ लेंगे।
जमात से नमाज पढ़ने वाला शैतान का दुश्मन है। पहली सफ में आइए, दूसरी में आ जाइए, जमात के साथ नमाज पढ़ लीजिए, तो ये शैतान इसमें रुकावटें डालता है, अपना काम याद करवाता है, मसरूफियात याद करवाता है। तो ये तो हम अगले जुमे में इसकी तफसील बयान करेंगे ना, शरह बयान करेंगे। तो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला, नमाज को जमात से पढ़ने वाला शैतान का दुश्मन है। 12वें नंबर पर वो शख्स जो उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हो, यानी तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बंदा भी शैतान का दुश्मन है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जिनकी रातें अल्लाह के हुजूर क़याम में गुजरती हैं, रुकू सुजूद में गुजरती हैं। तो रात की इबादत, बुजुर्गों ने कहा है, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला ही दरवाजा। तो भाई रात की इबादत नमाज तहज्जुद, अल्लाह अकबर। रमजान में तो नसीब होती रही है, अब नसीब हो तो फिर है ना, अब कोशिश करें तो फिर है ना। नंबर 13, जो अपने आप को इर्तिकाबे हराम से रोक के, हराम काम से रोक ले, बदनिगाही रोक ले, सूद रोक ले, जिना रोक ले, शराब रोक ले, रिश्वत रोक ले, बद्दाखोरी रोक ले, नाजायज माल कमाना रोक ले, इर्तिकाबे हराम से रुक जाए तो ये शैतान का बड़ा दुश्मन है। शैतान तो पूरी इंसानियत का दुश्मन है ना। उसमें से 20 अफराद जो उसके दुश्मन है, वो उसकी फहरिस्त गिनवा रहा हूं। 14 नंबर, 14वां जो दुश्मन है, मुसलमानों का खैर खां और जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता रहे, ये भी शैतान का दुश्मन है। नंबर 15, बड़ी प्यारी बात है और ये इतनी आसान है, इस पे कोई पैसा भी नहीं लगता, इतनी आसान है और कर भी बंदा आसानी से लेता है। कहा शैतान ने हमारे नबी को, कहा 15वां दुश्मन मेरा ये है, कौन सा? का जो हमेशा बावुजू रहता है। ऊंची बोलिए जरा, हमेशा बावुजू रहिए, जमात भी मिल जाएगी, पहली सब भी मिल जाएगी, कुरान पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा और जबान फजूलिया से बच जाएगी। मेरा वुजू है, मेरा वुजू है। जो फजूल कोई करना चाहता, कहा बावुजू बैठा हूं, कसम से बावुजू बैठा हूं, ऐसे कहते ना, कसम से बावुजू बैठा हूं। तो जो बावुजू हालत में मर जाए, शहादत की मौत। जो बंदा कहता है मेरा जहन काम नहीं करता, बावुजू रहे, रोजी में बरकत नहीं होती, बावुजू रहे, एहसास कमतरी का शिकार होता, बावुजू रहे, एतमाद नहीं होता, बाएतमाद बनना है, बावुजू रहे। जो बंदा कहता है मेरा जनाबे वाला हाफिजा काम नहीं करता, बावुजू रहना शुरू कर दे, टेंशन दूर नहीं होती, बावुजू रहे, गुस्सा बहुत आता है, बावुजू रहे। तो बावुजू रहने वाला बंदा शैतान का बड़ा दुश्मन है। 16वें नंबर पर सखी, सखी इंसान भी शैतान का दुश्मन है। और सखावत करने वाला कितना प्यारा है, वो देता रहता है, बांटता रहता है, अल्लाह उसे और देता रहता है। पंप चला लो, पानी निकलता रहता है, 2 4 5 दिन ना चलाओ, पानी बैठ जाता है। क्यों तुमने निकाला नहीं है? कमी तो नहीं थी अल्लाह के दरबार में, निकालते रहो निकालते रहो, निकलता रहता है। जब हमने रोक लिया वो रुक गया। तो बुजुर्गों ने ये मिसाल कुएं पर दी है, कुएं से पानी निकालते रहो तो निकलता रहता है। मैंने पंप की मिसाल आपको दी है, पंप चलाते रहो तो पानी निकलता रहता है, रोक लो तो रुक जाता है। ओ भाई जो मिला है बांटते रहो तो और भी मिलता रहेगा। फलों पे तोड़ते रहते, फल और मिलते रहते, जानवर ज़बह करते रहते और मिलते रहते हैं। आम हर साल तोड़ते हैं फिर मिल जाते हैं, जो ना तोड़े जाएं गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है उन्हें इस्तेमाल किया जाए। जो माल है वो शरीय तकाज़ों के मुताबिक बांटिए, अल्लाह और देगा। तो सखी बंदा भी शैतान का दुश्मन। नंबर 17, हुस्ने अखलाक का मालिक। खाली ज़बानी हुस्ने अखलाक नहीं, वो तो मोबाइल कंपनियों वाले भी बड़े बाखलाक होते हैं। वो तो जनाबे वाला जहाज में बैठ जाओ तो वो जो हमला आता है वो भी बड़ा बाखलाक होता है। डेवो में सफर कर लो, फैसल मोर में सफर कर लो, वो भी बड़े बाखलाक होते हैं। राजपूत में सफर कर लो, वो भी बड़े बाखलाक होते हैं। बज़ाहिर ये ज़बानी जमा खर्च नहीं, किरदार भी, किरदार का भी बाखलाक हो, ठीक है ना, किरदार का भी बाखलाक हो। आगे सुनिए जनाबे वाला 18वें नंबर पर, अल्लाह के वादों यानी अताए रिज़्क़, दुखुले जन्नत, जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह के वादों पर तस्दीक करता हूं, अल्लाह के वादों की पासदारी करता हूं,
अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया, मैं राजी, अमीर बनाया, राजी, बीमारी दी, राजी, सेहत आ गई, राजी, माल आ गया, राजी, दौलत मिल गई, राजी, औलाद मिली, राजी, नहीं मिली उसकी अता है। तो अल्लाह के वादों की तस्दीक और उस पर राजी रहना। नंबर 19, बेवाओं की खिदमत करने वाला भी शैतान का दुश्मन है। नंबर 20, मौत की तैयारी में मशगूल रहने वाला शैतान लईन मरदूद का दुश्मन है। मैंने आपके सामने अल मुनब्बिहात अलल इस्तेदाद लियौमिल मआद, ये अल्लामा इब्ने हजर अलैहि रहमा की किताब है, उसमें से एक हदीस मैंने आपको सुनाई है। सिर्फ उस हदीस का तर्जमा सुनाया है कि 20 शैतान के दुश्मन हैं। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा ये एक एक पर कलाम करेंगे, देखेंगे कितनों पर कलाम होता है। अगला जुमा भी इसी पर हम कलाम करेंगे। अल्लाह करीम मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।